फिलहाल प्रत्युष का रुख करना पड़ेगा। प्रत्युष, और ये देखिए आ गया पहला एग्जिट पोल, TV9 पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल सामने आ गया है। तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीट मिलेगी, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें। ये एग्जिट पोल में पहला डेटा आपके सामने है दक्षिण भारत से। TV9 पोल स्टार्ट का ये एग्जिट पोल है। तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीट, लेकिन यहां पर बढ़त मिल रही है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को, यानी कि 35 सीटें। इस बार आपको याद होगा कि बीजेपी ने बहुत फोकस किया है, प्रधानमंत्री ने साउथ में, दक्षिण में बहुत ज्यादा रैलियां की हैं। तमिलनाडु में खास तौर पर यहां पर एनडीए को 4 सीट और इंडिया अलायंस को 35 सीटें मिलने का अनुमान। आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं है, ये एजेंसियों का अपना सर्वे और उसका डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने है, जो एग्जिट पोल कह रहा है इंडिया अलायंस को 35 सीटें। बिल्कुल प्रत्युष, 38 सीटों में से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 4 सीटें बीजेपी को जा रही है। मुझे लगता है आरती टिक्कू, बहुत क्विक रिएक्शन, 4 सीटें भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दक्षिण में हमें मालूम है कि बीजेपी का कोई फुट होल्ड उतना स्ट्रांग नहीं है सिवाय कर्नाटक के, और तमिलनाडु में अगर 4 सीटें हैं तो बहुत बड़ी, मैं कहूंगी, उपलब्धि है। संगीत रागी, इसको करेक्ट कर दीजिए। एनडीए का ये 4 सीट है। अच्छा, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिली हैं? भारतीय जनता पार्टी का वो बात ठीक है, एआईडीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि यदि वहां 2 सीटें भी मिलती है तो मुझे इसका मतलब लगता है कि केरला में भी भारतीय जनता पार्टी फिर अच्छा करेगी। 1-2 सीटें वहां से भी भारतीय जनता तो पार्टी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो नुकसान की बात की जा रही है बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए, वो साउथ से कवर करेगी। और मुझे लगता है कि जल्दी से मुझे सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर लेना चाहिए। सुधांशु जी, बहुत उत्साहजनक आपके लिए पोल स्टार्ट का जो पहला डेटा सामने आया है तमिलनाडु से। देखिए, तमिलनाडु के विषय में बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह बात कही थी कि इस बार के तमिलनाडु के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। सुधांशु जी, आंध्र प्रदेश का भी देखिए एग्जिट पोल पहला सामने। आंध्र प्रदेश में जो एग्जिट पोल में जो डेटा सामने आया है वो जल्दी से हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। आंध्र प्रदेश में इंडिया टीवी CNX का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, वो आंकड़े देखिए। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 23 सीट, एनडीए को आंध्र प्रदेश में देखिए ओटीएच को 3 से 5 सीट। ये इस वक्त देखिए, ये आंध्र प्रदेश का ये एग्जिट पोल, इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 23 सीट आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल प्रत्युष, 25 में से अगर 23 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है तो ये एक और पॉजिटिव ट्रेंड कहा जाएगा। जल्दी से संगीत रागी अपनी टिप्पणी दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दक्षिण भारत से आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, और ये चौंकाने वाले परिणाम मिल इसका रहे हैं। मतलब है कि देखिए, इसका मतलब है कि जो टीडीपी के साथ जो गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सुखद परिणाम सामने है। और मुझे लगता है इसमें एक विधानसभा की भी झलक आ रही है। लगता है तेलुगु देशम सत्ता में आ रही है। ज्यादा लंबा जवाब का समय नहीं। आरती टिक्कू, बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आपने सही कहा कि कोई भी नुकसान कहीं पे भी बीजेपी को होता है उत्तर में, तो क्लियरली वो दक्षिण में वो कॉम्पेंसेट। ठीक है, राजकुमार भाटी, 2 साउथ की स्टेट से जो आंकड़ा आ रहा है वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, बल्कि ये कहिए कि एनडीए के लिए अच्छी शुरुआत साउथ इंडिया में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? छोटा सा जवाब सर, जल्दी से। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंची है। बिल्कुल, देखिए तो तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उधर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 में से 23 सीटें। के पास फिर एक बड़ी खबर है। जल्दी से आगे बताइए। रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है आपके सामने, ये आपके सामने हम डेटा रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है, और क्या है वो डेटा देखिए, आपको दिखाते हैं। अब तक हमने आपको दिखाया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एनडीए को पूरा नंबर, ये पूरा नंबर है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है, ये पूरा नंबर दिया जा रहा है 353 से 368 सीटें। ये मैट्रिक्स पोल बता रहा है, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बता रहा है, यानी 400 से कम है आंकड़ा। 353 से 368 सीटें एनडीए को।
बिल्कुल, ये पूरा आंकड़ा आ गया और एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। संदीप जी, ये पूरा आंकड़ा आ चुका है मेट्राइज का, 353 से 368 सीटें। जल्दी से जवाब, क्या आंकलन अब आपका? क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से हाथ निकली बाजी। मेरा अभी भी मानना है कि इस बार फाइट है, क्योंकि ये पूरे जो वोटर एपैथी जो हमने देखी है, कोई वेव नहीं थी 14 की तरह या 19 की तरह। लेकिन आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है। अब आंकड़े तो कई चीज बोलते हैं, 4 जून को कुछ और ठीक है, बोलेंगे। संगीत रागी 353 से 368, तो मतलब ये तो 400 के पास ही पहुंच गया। देखिए, ये सब जो पत्रकार लोग जाकर के जो आकलन करते हैं ना, किसी हमको थोड़ा सा वेव नहीं दिखाई दिया, ये नहीं दिखाया, ये तो मान करके चलिए ना कि यदि 14 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है तो 7 लाख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं मतदान करते हैं, और 7 लाख यदि नहीं मतदान ठीक है, करते हैं, अजीत जी भी हमारे साथ, अजीत जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। ये तो मेन नंबर ही आ गया मेट्राइज का, 353 से 368। क्या कहेंगे अजीत जी आप सहमत नहीं है इस आंकड़े से? मैं सहमत, मैं राज्यवार समझ रहा हूँ कि अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। हाँ। इतनी ज्यादा मैं थोड़ा मॉडरेट और कंजर्वेटिव हमेशा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग आरती रहा है। टिक्कू, क्या इस नंबर से आप सहमत हैं? आपको लग रहा है 353 से 368 जो मेट्राइज ने दिया है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि 300 की शुरुआत मैं मानती हूँ बीजेपी की, उसके आगे जो भी है उस